अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं इरम खान और लेकर हाजिर हूं हमारा ये बेहद खास प्रोग्राम जवाहरात की बात डॉक्टर एम रजा के साथ। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आपके मसले मसाइल हल करें, साथ ही आपकी तमाम परेशानियों को जेम्स के जरिए दूर करने के लिए इस प्रोग्राम में खास तौर पर हम इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं जिसमें हमारे साथ होते हैं आलमी शोहरत याफ्ता बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी पहचान बना चुके जाने माने एस्ट्रो जमोलॉजिस्ट और एस्ट्रो जमोलॉजी के बेताज बादशाह डॉक्टर एम रजा। आइए आप और हम मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत खैर मकदम है हमारे इस खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया मुहतरम। नाज़रीन, आपको बता दें कि डॉक्टर एम रजा को एस्ट्रोडेमोलॉजी में 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है और डॉक्टर साहब बैनुल अक़वामी सतह पर कई अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं। लिहाजा आपको भी अगर कोई परेशानी है, जैसे कारोबार में परेशानी, जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में नाकामयाबी, सेहत में खराबी, तो आप हमारी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर राब्ता कायम कर सकते हैं और जवाहरात के जरिए अपनी तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर एम रजा बेंगलुरु, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, नई दिल्ली, श्रीनगर और मुंबई ऑफिस में भी आपकी खिदमत में हाजिर रहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेना होगा। ऐसे में आप अभी हमारी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल करके अपनी तमाम परेशानियों का हल जान सकते हैं। और आप कॉल करिए। हमारे साथ डॉक्टर एम रजा इस वक्त बराह रास्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, नाज़रीन के जुड़ने का सिलसिला जब तक शुरू होता है मेरा भी आपसे चंद सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी मैं तलाशने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे तालीम के हवाले से। कुछ बच्चे हैं जो अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए तरह तरह की कोशिशें करते हैं, बैरून ममालिक को जाना चाहते हैं तालीम हासिल करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि रुकावटें पैदा हो जाती हैं। कभी एडमिशन नहीं मिलता, एडमिशन मिल जाता है तो होम सिकनेस होता है, बच्चों को वो कोर्स सूट नहीं करता, मुस्तकबिल किस तरह से रोशन हो, ये जो तमाम रुकावटें हैं, कौन सा गौहर है, कौन सा जवाहरात है जिसके इस्तेमाल से ये तमाम परेशानियां दूर हो? डॉक्टर साहब। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रजा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात की बात डॉक्टर एम रजा के साथ दिली खैर मक़दम करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो बाबर का जाती तमाम दुनिया को अपनी क़ब्ज़े क़ुदरत में रखा हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात क़ादिर मुख्तार है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों को जीने के लिए एक निज़ाम मुक़र्रर कर रखा है। इस दुनिया को आलम अज़बाब कहते हैं, चीजों की दुनिया कहा गया है। यहाँ पर इंसान कदम कदम पर बेबस है, कदम कदम पर मजबूर है। चीजों का प्यास लगने पर पानी पीना ही पड़ता है प्यास बुझाने के लिए, भूख लगने पर ग़िज़ा फराहम करनी ही पड़ेगी जब भूख लगने पर, भूख मिटाने के लिए। बहरहाल अल्लाह ताला का फरमान है कुरान पाक में, हमने रूए जमीन में इंसानों के फायदे के लिए रंगीते चीजें पैदा कर रखी है, वो भी उन लोगों के लिए जो अपनी अक्ल को इस्तेमाल में लाकर जिंदगी में काम में लाते हैं। कुदरत खुदा की बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह ताला की निशानियां अक्ल वालों के लिए हैं, अल्लाह ताला की नेमतें अक्ल वालों के लिए हैं। इल्म आपको रहनुमाई करता है कि आपकी जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल होगी, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आपका हुनर क्या है, आपकी खूबियां क्या हैं, आपकी जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद मुश्किलात का सिलसिला क्यों चल रहा है, आपकी जिंदगी का जो पहिया उल्टा चल रहा है, सोना पकड़ते हो मिट्टी बन जाता है, जो भी काम करते नाकाम हो जाते हो, जिंदगी तंगदस्ती से भरी हुई है, जिंदगी में परेशानी ने घेर रखा हुआ, मुश्किलात से फंसे हुए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए बेहतरीन इल्म है, आपको जो मददगार साबित होता है, रहनुमाई करता है। मैंने जो मोहतरमा ने जो सवाल किया है, देखिए आजकल का जो माहौल है हिंदुस्तान में तालीम के सिलसिले से हर जगह पर एग्जाम चल रहे हैं। तालीम का जब ऐसे जिक्र आता है, देखिए यहाँ पर तालीम को लेकर बता दूं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है कॉलेज का मरहला, चौथा होता है डिग्री वगैरह करना, पांचवा जो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन करना। यहाँ पर इल्म के अलग अलग सेक्टर्स भी होते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल पैदा होता है इंसान के जहन में। देखिए आपने जो सवाल किया, आपने एक जिक्र भी किया है बैरून ममालिक को जाकर क्या इल्म हासिल कर सकते हैं, जो फॉरेन एजुकेशन होता है। आजकल देखिए हर एक तालिब इल्म के मन में एक ख्वाहिश है, एक उमंग है कि मैं बाहर जाकर पढ़ाई हासिल करूं। हर किसी का ख्वाब होता है, किसी का सपना होता है। इस सपने को कुछ लोग हकीकत बदल जाते हैं, बदल देते हैं, हो भी जाता है। कुछ बहुत से ऐसे तलबा हैं जो इस ख्वाब को लेकर अधूरे पन में परेशान रहते हैं।
जो आपने कहा तनाव का शिकार हो जाते हैं, जिंदगी अधूरी हो जाती है, होम सिकनेस हो जाता है, परेशान रहते हैं। यहाँ पर बता दूं, जितने जो तुलबा हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जितने जो वालिदैन को जो जिम्मेदार हजरात जो देख रहे हैं प्रोग्राम, के लिए बता दूं, देखिए इल्म की खूबी ये है, यहाँ पर जो इल्म के ताल्लुक से जो सवाल पैदा होते हैं, सबसे पहले जो सवाल पैदा होता है, क्या मेरी जिंदगी में आला तालीम है कि नहीं, क्या मैं फॉरेन जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, अगर जाऊंगा तो कौन से कंट्री को जाऊंगा, जाने के बाद क्या मैं स्टेबल रह पाऊंगा, वहां पर मेरा मुकीम होगा, क्या मैं वहां पर जॉब करूंगा, नौकरी करूंगा, क्या पर पढ़ाई करूंगा। बहुत से ऐसे भी सवाल पैदा होते हैं। यहाँ पर मैं पढ़ाई कर चुका हूं लेकिन बेरोजगार हूं, जॉब की तलाश में हूं, नौकरी की तलाश में हूं, नौकरी नहीं मिल पा रही, क्या मुझे जिस कंट्री में हूं वहां पर मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर लोग इंतजार में रहते हैं, परेशान रहते हैं। इंतजार देखिए इंसान को परेशान कर देता है, तनाव में ढकेल देता है, टेंशन में आ जाता है, इंसान परेशान हो जाता है। पता नहीं कल क्या होने वाला है, कल कैसे होने वाला है, कल क्या होने वाला है। यहाँ पर मुश्किल आते हैं। अगर आपको एक उम्मीद ऐसी चीज है जो इंसान जिंदगी में आगे लेकर जा सकती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो परेशान रहते हैं, उनके लिए इल्म बाखूबी समझाता है कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हो, कामयाबी कैसे हासिल होगी। हमने जो बताया, जो पढ़ाई के जो मराइल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन तमाम मरहले में ये इल्म आपको बताता है कि देखिए आपने देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं प्राइमरी में टॉपर्स होते हैं, जैसे सेकेंडरी में जाते हैं तो थोड़ा डल हो जाते हैं। माँ बाप की शिकायत होती है कि बच्चा पहले अच्छे पढ़ाई कर रहा था, अच्छे नंबरात लेकर आ रहा था, लेकिन आजकल डल हो चुका है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मतलब सेकेंडरी में मतलब एकदम टॉपर्स रहते हैं, अच्छे नंबरात देते हैं, जैसे ही कॉलेज में पहुंच जाते हैं उनकी पढ़ाई डल हो जाती है, कमजोर हो जाती है, नंबरात कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, पढ़ाई का जो ताल्लुक होता है इंसान की जिंदगी में जो अहम जो रोल अदा कर वो होता है मेमोरी पावर, याददाश्त का इंसान की जिंदगी में गहरा ताल्लुक होता है पढ़ाई को लेकर। यूं तो जिंदगी के हर मरहले में, हर शोबे में याददाश्त का होना जरूरी होता है, लेकिन मखसूसन पढ़ाई के सिलसिले में जितने जो तुलबा हैं, जितने जो तालिबात हैं, उनके लिए जो जहन में जो होता है मेमोरी स्ट्रांग रहनी है। जब तक मेमोरी स्ट्रांग नहीं रहेगी, हाफिजा मजबूत नहीं रहेगा, याददाश्त मजबूत नहीं रहेगी, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे तैयार होकर जाते हैं और उनका कहना भी होता है कि हम अंदर गए, पर्चा जैसे ही दिया तो हमें पता चला कि हम क्या लिखे समझ नहीं आया, मैं जितनी जो पढ़ाई की थी मैंने भूल गया। मतलब कल तक अच्छी पढ़ाई की, एग्जाम हॉल में जाने से पहले भी अच्छा पढ़ाई कर रहा था, जैसे मैं एग्जाम हॉल में मैं अंदर गया तो मेरे जहन से तमाम सवाल चले गए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एंग्जाइटी का जो तारी हो जाती है, डर लगता है, हैबत हो जाती है। देखिए एंग्जाइटी, हैबत इंसान की तमाम खूबियों को खा जाती है। एक हैबत ऐसी चीज है, एंग्जाइटी एक ऐसी चीज है, ऐसी बीमारी है, जब इंसान के अंदर तारी हो जाती है, इंसान तमाम खूबियां खत्म हो जाती है, डर लग जाता है। अब देखिए नॉर्मल सा हर इंसान कोई भी मरहले में हो, अगर एंग्जाइटी आ जाए तो उसको समझ नहीं आता कि व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट टू डू, क्या करूं क्या ना, समझ नहीं आता। ये तमाम जो मुश्किलात होते हैं, यहाँ पर सितारों की कमजोरी की वजह से इंसान परेशान हो जाता है। इसको डेवलप करने की वजूहत बहुत से हैं। देखिए वालिदैन को कैसे दे, पढ़ाई में कैसे आगे बढ़े, कुछ रुकात होते हैं, उसके ऊपर मैं रोशनी डालूंगा। लेकिन सबसे पहले बता दूं, जब मेर्क्यूरी होता है, जो सितारा मेर्क्यूरी है, जब इंसान के जायचे में वीक हो जाता है तो इंसान की याददाश्त कमजोर हो जाती है, कम्युनिकेशन कमजोर हो जाता है, इंसान का जो कुव्वत फैसला है कमजोर हो जाता है कि क्या करूं क्या ना करूं, समझ नहीं आता, भूल जाना, परेशान हो जाता है। इसको डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला ने जो अजीम नेमत हमारे सामने जो मौजूद रखी है, उसमें जवाहरात में इसे कहते हैं जमरुद कहते हैं, एमराल्ड कहा जाता है। एमराल्ड के पहनने से इंसान के अंदर याददाश्त मजबूत हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, याददाश्त बढ़ जाती है, मेमोरी पर स्ट्रांग रहता है। देखिए मेमोरी पावर का इंसान की जिंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, क्योंकि जिसका सिलसिला माजी, हाल और मुस्तकबिल में जुड़ा रहता है। देखिए जमाने के 3 किस्में हैं, एक माजी है, एक हाल है, एक मुस्तकबिल है। अब यहाँ पर याददाश्त तीनों में जुड़ी रहती है। माजी यानी क्या, बच्चे को जो साल भर पढ़ाई की थी अभी जाके एग्जाम में लिखना पड़ेगा, मुस्तकबिल में वो काम आने वाली। अब एक डॉक्टर हैं, उन्होंने पढ़ाई की थी माजी में, अभी हाल में किसी डॉक्टर को मतलब किसी पेशेंट का इलाज करना है, अगर उनकी याददाश्त कमजोर है तो क्या करते हैं, कुछ नहीं कर पाते, वो नाकाम हो जाते हैं। अगर एक इंजीनियर है, उन्हें प्लान करना है, उन्हें नक्शा बनाना है घर का, उन्होंने जो माजी में पढ़ाई की थी हाल में नक्शा पूरा करना पड़ेगा, अगर उनकी याददाश्त कमजोर हो जाए तो नहीं कर पाए, नाकाम हो जाते हैं। मतलब वाज़ेह तौर पर बता दूं कि जिंदगी के हर शोबे में याददाश्त का अहम रोल रहता है। बहरहाल आज हम जो बात करें तालीम को लेकर, यहाँ पर इंसान जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए याददाश्त का अहम रोल रहता है। यहाँ पर जितने जो सवाल आपके जहन में पैदा होते हैं, नाज़रीन कराम, हम जो पता जो सवाल होते हैं,
पढ़ाई है कि नहीं है, तो कौन सी कंट्री में है, कहाँ जाऊंगा, शॉर्ट डिस्टेंस में जाऊंगा, लॉन्ग जर्नी जाऊंगा, वहां पे जाकर स्टेबल रहूंगा, वहां सेटल हो जाऊंगा, वहां पीआर मिलेगा, वहां पे नौकरी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये परेशानियां, ये मुश्किल क्यों आ रही है, इन जितने सवाल आपको जहन में पैदा होते हैं उन तमाम सवाल के जवाब इल्म आपको भी समझाता है। समझाने के बाद रहनुमाई करने को, बाहर निकलने के लिए जवाहरत जो अजीम नेमत परवरदिगार है गोहर, जवाहर इस्तेमाल करके जिंदगी में कामयाब रह सकते हैं। यहाँ पर कुछ नुकात है, चलो उसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे। देखिए, बहुत से वालिदैन क्या करते हैं, अपने हिस्से की पढ़ाई भी बच्चों से मतलब तलब करते हैं कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तुझे पढ़ना है, उसको प्रेशर करते हैं। अब वहां पर प्रेशर जब बच्चे को तारी हो जाता है तो वो देखिए ना, खुद की पढ़ाई नहीं पढ़ पाता। कभी बच्चों को प्रेशर ना करें। प्रेशर यानी क्या होता है, प्रेशर में ब्लास्ट हो जाता है, जो भी है हक मिलने वाला नहीं है, बच्चा भी परेशान हो जाता है। मतलब जब आपने देखा होगा बहुत से वालिदैन होते हैं, आदिल कलाम, बहुत से ऐसे वालिदैन जो कहते हैं कि मैंने पढ़ाई नहीं की लेकिन तू पढ़, तू आगे बढ़। ये अच्छी बात है कि उससे मतलब गाइड करे आगे बढ़े, मगर इतना प्रेशर ना करे कि मेरे हिस्से की पढ़ाई भी तू पढ़ ले, मैं कुछ नहीं कर पाया तू नहीं कर पाएगा। और बहुत से लोग होते हैं, तो ये प्रेशर होता है। दूसरा होता है कंपैरिजन। कभी एक बच्चे से दूसरे बच्चे को कंपेयर ना करें, वो बच्चा कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, देखो आगे बढ़ जा रहा है। देखिए कंपैरिजन में क्या होता है, बच्चा पस्त हो जाता है, उसे हौसला दें। आजकल जब एग्जाम से बच्चों को आप भेजा जा रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको शाबाशी देकर भेजें और उनसे कहें बेटा आप जितना कर सकते हो, आप जो कर सकते करो, बाकी का अल्लाह पर छोड़ दो, आपको कामयाबी हासिल होगी। अगर ये एक बात आपने बोलकर भेज दिया ना, यकीन मानिएगा हिम्मत एक ऐसी चीज है, बच्चा जाकर फतेह करके आएगा, कामयाबी हासिल करके आएगा। अगर तुम पहले से उसके ऊपर प्रेशर पैदा कर दोगे, उसको स्ट्रेस पैदा कर दोगे, उसके इतना टेंशन दे दोगे, अंदर जाएगा तो तमाम चीजें भूल जाएगा, क्योंकि उसको दिमाग में वही चलता रहेगा, मम्मी की डांट चलती रहेगी, बाप की डांट चलती रहेगी, बाबा ने ये कहा है, मम्मा ने ये कहा है, तो ये करना है, मुझे वो करना है, तो बच्चा परेशान हो जाता है। यहाँ पर किसी को प्रेशर ना करें, किसी के साथ कंपेयर ना करें। और तीसरी बात, बच्चे को खुले आम छोड़ दें, अपने स्टेटस के मुताबिक तो मेरा बेटा डॉक्टरी बनना है, मेरा बेटा इंजीनियरिंग बनना है, ऐसा ना करें। बच्चा जो पढ़ना चाहता है उस मैदान में आगे बढ़ाएं, यकीन मानिए कामयाबी हासिल होगी। मतलब अगर बच्चा वो पढ़ाई जो वो चाहता है, मनपसंद पढ़ाई पढ़ेगा, तो आगे जाकर वही जॉब में, वही काम में तरक्की हासिल करेगा। अब बच्चा पढ़ना चाहता है कुछ और, वालिदैन करते हैं, प्रेशर करते हैं कि नहीं मेरा स्टेटस है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतना कर्जा किया है, तुझे ये पढ़ना पड़ेगा, तो यही पढ़ना पड़ेगा। कभी बच्चे को दूसरों से कंपेयर करके और अपनी ख्वाहिश पूरी ना करें बच्चों के ऊपर, बच्चों के ऊपर छोड़ दें। कुछ नुकात है, देखिए कहने के लिए आसान है, सुनने के लिए आसान लगती है, लेकिन अगर आपने अमली तौर पर, प्रैक्टिकल के तौर पर अगर आपने इसको फॉलो किया, यकीन मानिएगा आपके बच्चे कामयाबी हासिल जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, और मजीद इस्लाह भी आपसे हासिल करेंगे। इस वक्त कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला अभी हमारे साथ शुरू हो गया है। अब्दुल एक कॉलर है सोनभद्र यूपी से, डॉक्टर साहब बातचीत करना चाहते हैं, उन्हें शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अब्दुल साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल साहब, आवाज मिल रही है आपको? एक और कॉलर है डॉक्टर साहब, जरीना एमपी से इस वक्त हमारे साथ, उन्हें शामिल कर लेते हैं। जी जरीना साहिबा। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। जरीना साहिबा, आवाज मिल रही है आपको? डॉक्टर साहब फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। मुंतजिर आपसे बातचीत करने के लिए तमाम जो कॉलर्स हैं वो फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ बराह रास्त बने हुए हैं, अगर आपकी भी कोई परेशानी है तो आप कॉल कर सकते हैं। इस वक्त एक और कॉलर हैं मुख्तार अहमद, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उन्हें शामिल करते हैं। जी मुख्तार साहब, अपना सवाल बताइए। हेलो जी जी, सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए मैम। जी जी, हमें अपने फादर के बारे में पूछना था, उनका नाम मुख्तार अहमद है। जी डेट ऑफ बर्थ उनकी? डेट ऑफ बर्थ है 1955। तारीख क्या है, महीना क्या है? 15/4/1955। 15/4/1955। वक्त मालूम है आपको? जी नहीं, वक्त नहीं मालूम है। वालिदा का नाम क्या है, आपकी दादी का नाम? जी सोगरा बेगम। सोगरा बेगम। जी मोहतरमा, जो आपने सवाल किया है आपके वालिद साहब को लेकर, ये साहब पैदा हुए हैं जुम्मा का दिन था,
माशाल्लाह बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं, मेहनत करने का जुनून है, हार्ड वर्कर भी हैं, हेल्पिंग नेचर भी हैं, रिश्तों की कदर करते हैं, जज्बाती हैं, थोड़ा जिद्दी हैं, गुस्से का मिजाज है, जल्दबाज भी हैं, शॉर्ट टेम्पर भी हैं। लेकिन पिछले 2014 नवंबर से लगातार नाकामियों का दौर चल रहा है। जहनी परेशानी बहुत है, जहनी दबाव ज्यादा है, मेमोरी लॉस हो रही है 2 साल से, मतलब याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है, बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। सेहत के एतबार से अगर देखा जाए, जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द, पैरों का दर्द बड़ा परेशान कर रखा है। दायमी बीमारी शुगर बीपी भी दिखा रही है, परेशान डिस्टर्ब है, कमजोरी चल रही है। और फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत है, पैसों का डेवलपमेंट नहीं है, आमदनी अच्छा नहीं, खर्चा रुपये की जिंदगी चल रही है, थोड़ा कर्जा भी हो चुका है। हालांकि साहब के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तकरीबन 2014 नवंबर से लगातार नाकामियों का दौर परेशान कर रखा है मुख्तार साहब को। इससे बाहर निकलने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए और सेहतयाब जिंदगी के लिए आपके वालिद साहब को चाहिए कि आप खुद रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में येलो सफेद पुकराज कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। इंशाअल्लाह पहनने के बाद खुद एतमादी बढ़ेगी, सेहत अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगा, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जरूर आपके वालिद को आराम मिलेगी। डॉक्टर साहब, तमाम नाज़रीन लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कॉलर्स हैं हमारे साथ जो मुंतज़िर हैं आपसे बातचीत करने के लिए, लेकिन आपकी इस्लाह की हमें भी बेहद ज़रूरत है, तमाम नाज़रीन को ज़रूरत है। तालीम के हवाले से डॉक्टर साहब आप यहाँ पर रहनुमाई फरमा रहे थे। एक और सवाल है, जिस तरह आपने बताया कि अपने वालिदैन का फ़र्ज अदा करना चाहिए और बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना चाहिए, डॉक्टर साहब इस पर बातचीत करेंगे। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जरीना बानो जुड़ गई हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं पहले। जी जरीना साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मोहतरमा किसके बारे में जानना है? जी अपने बारे में जानना है। जरीना बानो नाम है। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा आपका? डेट ऑफ बर्थ 1987। तारीख क्या है, महीना कौन सा है? सर इतना याद नहीं है। माँ का नाम क्या है? जैबुन निसा। जैबुन निसा। जैबुन निसा। शादी को लेकर परेशान है? जी शादी को तो हो लेकर गई परेशान? शादी तो हो मैरिड गई। लाइफ कैसा है आपका? जी शादी की जिंदगी कैसी है आपकी? ठीक नहीं चल रही है सर। हम वही तो बता रहे हैं, क्योंकि आपका जो नाम अगर देखा जाए जरीना, माँ का नाम है जैबुन निसा, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तकरीबन 3 साल से लगातार परेशान है, गलत फहमियां, थोड़ा मुश्किलात आ रही है, टेंशन ज्यादा है, हैबत है, बेचैनी है, घबराहट है, अकेलापन महसूस होता है, रात में नींद नहीं आती, रोने का मन करता है, मन दुखी, मन परेशान है, हाइडिंग टीयर्स, आंसू को छुपाती हैं। साथ में अगर देखा जाए सेहत के एतबार से कमर का दर्द भी है, पैरों का दर्द भी है, थोड़ा हार्मोन इम्बैलेंसिंग भी चल रहा है, प्रेशर ज्यादा है, टेंशन है, सुकून नहीं मिल पा रहा है। आपके जायचे में मर्क्यूरी वीक है, साथ में वीनस वीक है। वीनस यानी जोहरा कहते हैं, जो मोहब्बत पैदा करता है मियाँ बीवी के दरमियान, जो खुशी देता है, प्लेजर देता है, जिंदगी में आगे लेकर जाता है, ये कमजोर होने की वजह से दोनों के दरमियान थोड़ा गलत फहमियां पैदा होना, थोड़ा कंफ्यूजन आना, टेंशन ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, लाइफ में हैप्पीनेस कम हो जाता है। बिकॉज वीनस इज प्लैनेट ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं, यानी जोहरा जो है खुशियों का सितारा कहा गया है। जब ये कमजोर हो जाता है, खुशियां कमजोर हो जाती हैं, इसको डेवलप करना है। साथ में मर्क्यूरी कमजोर है, मर्क्यूरी जो होता है हाउस ऑफ प्रोफेशन, मतलब कहा जाता है कि उसमें पेशे में आगे लेकर जाना, कैरियर में आगे लेकर जाना, जिंदगी में मतलब कुव्वत से फैसले को स्ट्रांग करना, आपका जो फैसला लेने का जो तरीका होता है आपको स्ट्रांग बना देता है। छोटी छोटी जो चीजें होती हैं जो इंसान परेशान करती है उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाना, थोड़ा इग्नोर करना, मतलब मनफी सोच को दूर कर देना, पॉजिटिव वे में लेकर जाना, हर चीज को एक अच्छे समझकर आगे लेकर जाना, जो अच्छे खुशियात होते हैं वो पैदा करता है मर्क्यूरी। तो इसको चाहिए आपको एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, 4 कैरेट का, साथ में सफेद पुकरा 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ये जो 3 साल से जो मुश्किल जिंदगी में चल रही है उससे बाहर निकलेंगे, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल जरीना साहिबा, और हम उम्मीद करते हैं ज़रूर डॉक्टर साहब के तमाम जो मशवरे हैं उस पर आप अमल करती हुई दिखेंगी और आपको आराम भी होगी, आपकी जो परेशानियां वो ज़रूर दूर होंगी। तो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बेहद ख़ास प्रोग्राम है, कीमती वक्त है डॉक्टर साहब का। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब बने हुए हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी तमाम परेशानियों से निजात पा सकते हैं। एक और कॉलर डॉक्टर साहब गौहर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब क्या नाम है आपका? जी नाम, मेरा नाम सईद गौहर है। सैयद गौहर, किसके बारे में जानना है? खुद के बारे में ही जानना है।
डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 5585। 5585। जी वक्त मालूम है आपको? नहीं, वक्त मालूम नहीं है। ये भी मतलब सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ है पूरा, ऐसा पता नहीं है। तो माँ का नाम क्या है? सईद नसीमा। सैयदा सईद नसीमा। सैयद नसीमा जी। गौहर साहब, आपके नाम और माँ के नाम से अगर देखा जाए आपका बुर्ज बनता है एक्वेरियस का, उर्दू में दिलू कहते हैं। रोजगार की बड़ी परेशानी चल रही है। हेलो, रोजगार को लेकर बड़े परेशान हो, डिस्टर्ब हो, जहनी परेशानी भी है, जहनी दबाव चल रहा है। व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट टू डू, क्या करूं क्या ना करूं समझ नहीं आ रहा है। हर काम में रुकावटें आ रही है, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, घर के हालात भी सही नहीं है। जो सोचते हैं सब फेल होता है। मतलब हाउस ऑफ प्लानिंग डैमेज है। प्लानिंग, आप जो सोचते हैं उसके बरक्स यानी तमाम चीजें आपकी चलती हैं। थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी चल रहा है, माइग्रेन चलता है, सर का दर्द भी है, थोड़ा इन्फेक्शन भी दिखा रहे हैं, मतलब यूरिन इन्फेक्शन दिखा रहा है आपको। घर में भी हालात सही नहीं है, हैप्पीनेस कम हो चुका है, प्रेशर रहता है, टेंशन ज्यादा है। क्योंकि देखिए आपके जायजे में अगर देखा जाए, आपके नाम का जो सितारा जोहल होता है वो कमजोर है, साथ में मेर्क्यूरी कमजोर है। जोहल यानी प्लैनेट ऑफ सारो कहते हैं, तंग दस्ती का सितारा कहते हैं, परेशानियों का सितारा कहते हैं, मुश्किल का सितारा, रुकावटों का सितारा। हर जगह रुकावट पैदा करता है। रुकावट, जो भी करना चाहते रुक जाना, आगे नहीं बढ़ पाना, पेंडिंग कर देना काम, हर काम पेंडिंग हो जाता है। जहां पर भी जाते हो परेशानियों ने पीछा पकड़ रखा है। साथ में आपका मेर्क्यूरी कमजोर है। मेर्क्यूरी क्या करता है, मूड स्विंग पैदा कर देता है, उलझनों में डाल देता है, समझ नहीं आता कि क्या करो, कैसे आगे बढ़ो। और आपका जो प्रोफेशन होता है उसमें आपको तरक्की नहीं मिल पा रही। हालांकि आपका जायजा अगर देखा जाए, कारोबार करने के इम्कान ज्यादा है। बिजनेसमैन मतलब अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो, बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। अब रहा कारोबार, अगर देखा जाए तो कपड़ों का कारोबार कर सकते हैं, आपके लिए मुफीद है। औरतों की जो कपड़े वगैरह होते हैं या सिंगार की चीजें होती हैं, परफ्यूम का कारोबार होता है, ये तमाम जो हम जो बताए कारोबार आपके लिए मुफीद है। लेकिन इसको डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि आपके जायजे में अगर देखें, जोहल के साथ साथ जो मेर्क्यूरी कमजोर, जो परेशान हो रहे हैं, नाकामियां पीछे पड़ी हुई हैं, इससे बाहर निकलने के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए और कारोबार में तरक्की हासिल करने के लिए आपको चाहिए कैमरा पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफेर कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने। पहनने के बाद हमने जो बताया कारोबार, इस कारोबार में आपको जो अच्छा लगे, सिंगार की चीजें या औरतों के सामान जो होते हैं वो, या कपड़ों का कारोबार कर सकते हैं, ये आपके लिए मुफीद रहेगा। इससे आप आगे बढ़ सकते हैं, खुशहाल रहेंगे, तरक्की कदम चूमेगी इंशाअल्लाह, कामयाबी कदम चूमेगी। विश ऑल द बेस्ट सर। बिल्कुल, एक और कॉलर है इस वक्त, अफजल साहब फोन लाइन पर बने हुए हैं हमारे साथ। जी अफजल साहब। जी मैम। जी जनाब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अफजल साहब कहाँ से बोल रहे हैं, किसके बारे में जानना है? सर मैं ज्वालापुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी मिसेज के बारे में जानना है, उज्मा के बारे में। किसके बारे में? उज्मा। उज्मा उज्मा बेटी है? जी बीवी है। बीवी के बारे में? बीवी जी। उनकी माँ का नाम क्या है? जी माँ का नाम क्या है? उज्मा के माँ का नाम? माँ का नाम फरजाना। बड़ी बीमार रहती हैं? नहीं, सर में दर्द रहता है इसके। हाँ वही तो बता रहे हैं, बीमार रहती हैं। फरजाना फरजाना फरजाना। तकरीबन सुनिए आराम से, आप टीवी में सुनिएगा, फोन रख दे के। तकरीबन 2014 नवंबर से बीमार हैं। माइग्रेन चल रहा है, ज़हनी परेशानी भी है, ज़हनी दबाव भी है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल है, बॉडी में कमजोरी ज्यादा होती है, लिविंग इन इमेजिनेशन, ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में जीती हैं, ज्यादा मनफी सोच का शिकार हैं। जो चीजें जिंदगी में काम में नहीं आनी है उसको याद करके परेशान हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, ये चल रहा है इनके साथ में। क्योंकि इनका मेर्क्यूरी कमजोर है, साथ में अगर देखा जाए वीनस भी कमजोर है, जिसकी वजह से थोड़ा खुशहाली कम है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, प्रेशर पैदा होता है, टेंशन पैदा होता है। आपने जो बताया सर के दर्द के साथ साथ अगर देखा जाए जहनी परेशानी, साथ में जिस्मानी परेशानी में अगर देखा जाए नर्वस डिजार्डर कहते हैं, रगों की प्रॉब्लम भी दिखा रही है। इससे बाहर निकलने के लिए, कामयाब जिंदगी के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सफेद पुकराज वही सफेद कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, सुकून मिलेगा, सेहत अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। और एक और कॉलर है डॉक्टर साहब इस वक्त फोन लाइन पर, आपसे बातचीत करने के मुंतजिर हैं। अमरसन जयपुर से जुड़ गए हमारे साथ, उन्हें भी शामिल करते हैं। जी अमरसन साहब। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अमरचंद है। मेरे बेटे के लिए पूछना है। उसका नाम है सौरभ। सौरभ के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे की? 17 अक्टूबर 1992। 17 अक्टूबर। हाँ, 1992, 92। वक्त क्या है? शाम को 7:15। कहाँ पे पैदा हुआ है? देवली, जिला टोंक, राजस्थान। ये बच्चा पैदा हुआ है सैटरडे का दिन था, शनिवार का दिन था। हाँ। और इसका बुर्ज बनता है मिथुन, यानी जेमिनी कहते हैं। देखिए, बच्चे को थोड़ा जॉब की परेशानी है, साथ में मैरिज की प्रॉब्लम भी दिखा रही है। सबसे बड़ी परेशानी तकरीबन 2019 से लगातार नाकामियों ने पीछा पकड़ रखा है। ज़हनी परेशानी बहुत है, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स। हालांकि बहुत सारी खूबियों का मालिक है। इसका ताले अगर देखा जाए, एरिस का हमारे लीडरशिप क्वालिटीज है, कमांडिंग पावर, टीम लीडर, मैनेजर। ही विल बिकम ए सोर्स ऑफ इनकम टू अदर्स। आगे जाकर दूसरों के लिए रोजगार मुहैया करेगा, एक अच्छा मैनेजर बनेगा, टीम लीडर बनेगा। लेकिन पिछले 3-4 साल से लगातार नाकामियों का दौर चल रहा है। ज़हनी परेशानी, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है। मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, मुझसे होगा कि नहीं होगा, बड़ा परेशान, टेंशन में रहता है। साथ में अगर देखा, जॉब में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है। जॉब करता है, जॉब चली जाती है, इनसिक्योर जॉब कहते हैं, और सेटिस्फेक्शन भी नहीं है जॉब के अंदर, क्योंकि इसका जुपिटर भी कमजोर है। साथ में अगर सन जो है डब्लिटेड में है, मतलब जो सन होता है डब्लिटेड यानी जवाल में है। सन का जवाल में जाना, इंसान की हिम्मत कमजोर हो जाती है, स्टेबल नहीं रहता लाइफ में, डर लगता है, हैबत होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है। यही चल रहा है आपके बच्चे के साथ, सौरभ के साथ। साथ में अगर देखा जाए, इसका जुपिटर कमजोर होना तरक्की को काट दिया है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। शादी की जिंदगी परेशानियां टेंशन पैदा कर रहा है। हालांकि पिछले 2.5 साल से लगातार बड़ा परेशान और स्ट्रेस की जिंदगी चल रही है। अभी आने वाला अप्रैल 15 तारीख के बाद इंशाअल्लाह खुशियों का दौर आएगा, लेकिन उस खुशियों के दौर में खुशहाल रहने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए आपके बेटे को चाहिए एक रूबी, याकूत कहते हैं, मानिक भी कहते हैं, 4 कैरेट का, साथ में पुकराज, येलो सफेद कहते हैं, जो पीला वाला सुनेला होता है, 4 कैरेट का। पुकराज होना है, सुनेला नहीं, पुकराज होना है, 4 कैरेट का। दोनों बनाकर पहनाइएगा। इंशाअल्लाह पहनाने के बाद सोच बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जॉब में स्टेबल रहेगा, शादी के लिए खुशहाल रहेगा। आने वाले 15 अप्रैल के बाद जिंदगी में खुशहाल रहेंगी। जो लॉन्ग पेंडिंग वीजा होता है, जो ख्वाहिश होती है कि मुझे ये मिल जाए, इंशाल्लाह मिलने वाली चीजें हैं, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। एक और कॉलर है डॉक्टर साहब, निशात दिल्ली से हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी निशात साहब। अस्सलाम वालेकुम। आवाज मिल रही है निशात साहब? जी बात करिए। जनाब सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सर आवाज मिल रही है आपको? कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब एक बार फिर से राब्ता कायम करने की। तब तक तमाम नाज़रीन जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपकी जिंदगी में भी मसले मसाइल हैं, कोई परेशानी है तो आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, ये बेहद कीमती वक्त है, आप कॉल करें। नासिक महाराष्ट्र से एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उन्हें भी शामिल करते हैं। जी हेलो। हाँ हेलो सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मोहतरम बोलिए। वालेकुम। हाँ साहब, वो हमारे पोतरे का मुझे बात करना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है, हाँ उसका नाम है बदरुज़्ज़मा। बदरुज़्ज़मा, डेट ऑफ बर्थ क्या है? ओके। डेट ऑफ बर्थ 27 जनवरी 2006। 27 जनवरी 2006। वक्त क्या है? हाँ, दोपहर के 2 बजे के करीब में उसकी पैदाइश हुई है। बदरुज़्ज़मा के बारे में? यस। बदरुज़्ज़मा पैदा हुआ, जुम्मा का दिन पैदा हुआ, जुम्मा का दिन था। करेक्ट। बच्चा थोड़ा बीमार है, देखिए थोड़ा ज़हनी परेशानी भी है, गुस्से का मिजाज है, जल्दबाज है, शॉर्ट टेम्पर है, जिद्दी है। तकरीबन 2011 से थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा चल रहा है, लेकिन आगे जाकर एक अच्छा ऑफिसर बनने के इम्कान ज्यादा है, क्योंकि इसके जायजे में अगर देखा जाए मर्क्यूरी सन का कंजक्शन है, आला ऑफिसर बनेगा, बड़ा ओहदेदार बनेगा। लेकिन अभी जो हमने जो बताया, जो तकरीबन 10 साल से जो इसकी स्पीड बड़ी कमजोर चल रही है, इसको स्पीड करना पड़ता है, क्योंकि इसे मर्क्यूरी कमजोर है। मर्क्यूरी कमजोर होना इंसान के जो जिंदगी में परेशानी है, नंबर 1 याददाश्त को कमजोर कर देता है, मेमोरी पावर को छीन लेता है, साथ में कंसंट्रेशन को मतलब छीन लेता है, तवज्जो को छीन लेता है।
कम्युनिकेशन कमजोर कर देता है, बोलचाल में थोड़ा परेशानी आती है, थोड़ा गुस्से का मिजाज हाइपर कर देता है, थोड़ा जिद पैदा कर देता है। साथ में इसके जायजे में अगर देखा जाए ज़हल भी कमजोर है, जिसकी वजह से थोड़ा बीमार रहता है, थोड़ा टेंशन में रहता है, बहुत डिस्टर्ब भी है। तकरीबन 2011 से लगातार चल रहा है, मतलब जब से 5 साल की उम्र में है तब से ये परेशानियां पीछे पड़ी हुई है। थोड़ा बीमारी, कमजोरी, नाताकती, टेंशन, बहुत डिस्टर्बेंस। लेकिन आगे शानदार मुस्तकबिल है, लेकिन डेवलप करना पड़ता है। देखिए एक दरख्त है, दरख्त तो आगे जाकर फल देगा, लेकिन अभी दरख्त सूखा हुआ है, उसको पानी की जरूरत होती है, खाद की जरूरत होती है। एज ए सेम मैनर आपके पोते को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफेद कहते हैं 4 कैरेट, दोनों बनाकर पहनाइएगा। इंशाअल्लाह पहनाने के बाद बच्चे को सुकून मिलेगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। मोहतरमा देखिए यहाँ पर वादे कर दूं, हमने जो बताया एमराल्ड और नीलम, देखिए बच्चे का जायजा एक तरफ बताता है बड़ा कामयाब बनने वाला है, लेकिन तकरीबन 10-11 साल से बड़ा परेशान और डिस्टर्बेंस दिखा रहा है, कमजोर, इसकी रफ्तार बहुत कमजोर चल रही है, इसको स्ट्रांग करना है, स्पीड करना है। हमने जो बताया एमराल्ड जो होता है इंसान के अंदर कुव्वत फैसले को स्ट्रांग करता है, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत आसान हो जाता है, नंबर 1। दूसरा याददाश्त की स्ट्रांग पैदा करता है, याददाश्त यानी जो हमारी जो हाफिजा है, कुव्वत हाफिजा जो होता है उसको स्ट्रांग कर देता है। साथ में कम्युनिकेशन, बोलचाल उसको स्ट्रांग पैदा करता है, साथ में डिजायर पैदा करता है, एक जुनून पैदा करता है, ये ख्वाहिश पैदा करता है, मुझे करना है, मेरा ये गोल को मैं हासिल करना है। देखिए दुनिया में अगर कोई इंसान चाहता है कि कामयाबी हासिल हो, उसके अंदर ख्वाहिश होनी है। जब तक ख्वाहिश नहीं होगी इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुझे क्या लेना, क्या करना, वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। जिसके अंदर ख्वाहिश होगी, जिसके अंदर जितना शौक होगा, जितना जुनून होगा आगे बढ़ने का, वही कामयाबी हासिल कर सकता है। तो ये अमराज पैदा कर सकता है। मैंने देखा जितने अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई जानने वाले हैं या पहचानने वाले जिनके अंदर ख्वाहिश नहीं होती, पैशन नहीं होता या उनके जुनून नहीं होता, उन जुनून पैदा करने के लिए एमराज जुनून यानी सही रास्ते पर लेकर जाने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए, मुझे ये हासिल करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो ये एमराज पैदा करता है। साथ में जो हमने जो नीलम बताया, नीलम जो होता है तंगदस्ती को दूर कर देता है, रंजो गम को दूर कर देता है, रास्ता क्लियर कर देता है, ऑन टाइम काम होना शुरू हो जाते हैं, वक्त के ऊपर काम। आपने जहां पर जो काम किया कामयाबी हासिल हो जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ा जाए आप आगे बढ़ सकते हैं। नीलम जो है आपके रास्ते सही फराहम कर देता है, रंजो गम को दूर कर देता है, एक माइंड में क्लैरिटी आ जाती है कि जिंदगी में आगे बढ़ो। इतनी खूबियां अल्लाह ताला ने जवाहर पर रखे हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल करते कि जिंदगी के हर शोबे में अगर कामयाबी चाहते हो, एक बात याद रखो, थोड़ा वक्त ले रहा हूं समझ में आना है, एक बात याद रखें, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर इंसान को कामयाब होने के लिए पैदा किया है और हर इंसान का इस दुनिया में आने वाला एक ही मकसद है कि कामयाबी हासिल करो। याद रखिएगा, पैदा करने वाले खालिक कायनात का मकसद इंसान कामयाब देखूं, आने वाला इंसान कामयाबी हासिल करो। तो नाकामियां क्यों है? उस नाकामियों को कामयाबी में तब्दील करने के लिए इल्म आपको मददगार साबित होता है। इल्म आपको खूबियां दिखाता है, तू क्या है, तू क्या कर सकता है, तेरा टैलेंट क्या है, तू किस लिए पैदा हुआ है, तू क्या कर सकता है, लोगों को कैसे काम आ सकता है। तमाम चीजों को जानने के बाद अगर आपके सितारे कमजोर है, परेशान है, नाकाम हो, डेवलप करने के लिए अजीम नेमत परवरदिगार है गोहर जवाहर इस्तेमाल कर जिंदगी में कामयाबी आगे हासिल कर सकते, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। और एक और कॉलर है, उन्हें भी शामिल करते हैं। निशात है दिल्ली से इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। जी निशात। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। निशात मोहतरमा, कैसे हैं बेटा आप? मैं ठीक हूँ। इसके बारे में जानना है बेटा। मेरा छोटा भाई है इब्राहिम, उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है, क्या किया जाए डॉक्टर साहब? उसका डेट ऑफ बर्थ क्या बता दीजिए। तो अभी वो सिर्फ 14 साल का है। मैं समझ गया। देखिए मैंने अभी जो बताया, पढ़ाई में मन नहीं लगना, उसने जुनून पैदा करना होता है। जुनून पैदा करने के लिए हमने जो अभी देखिए नाम से अगर देखा इब्राहिम है, इसकी एमराल्ड पहना सकते हैं, पन्ना कहते हैं, जमरूद कहते हैं। एक 4 कैरेट का जमरूद पहनाइएगा। जमरूद पहनने के बाद इसके अंदर एक जुनून पैदा होता है, एक डिजायर पैदा होता है, ख्वाहिश पैदा होती है कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे आगे बढ़ना है। इंसान जिंदगी में तभी आगे बढ़ेगा जब उसके अंदर जुनून सवार हो जाए, जब उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो जाए, उसके अंदर डिजायर पैदा हो कि जिंदगी में चाहत होनी है। जिंदगी में देखिए हर चीज चाहत इंसान कामयाबी तक लेके जाती है। जिसके अंदर कोई डिजायर ना हो, कोई मंजिल ना हो, कोई ख्वाहिश ना हो, तो जिंदगी में कैसे बढ़ेगा? अगर आपके मन में ख्वाहिश है कि फला चीज को मुझे खानी है, उस खाने के लिए आप मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे। जब तक ख्वाहिश ही नहीं, आप कैसे आगे बढ़ोगे? तो बच्चों के अंदर, जिसके अंदर, देखिए सवाल आपका एक है, जवाब लाखों लोगों को मिलता है। अगर नाज़रीन करम, अगर आपके कोई बच्चे ऐसे हैं कि जिनको पढ़ाई पर इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं लगता,
मन चुराते हैं कि पढ़ नहीं पाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसे बच्चों के लिए डेवलप करने के लिए एमराल जो है बेहतरीन तरीके से कारगर साबित होता है। इसको इस्तेमाल करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने जो बताया आपके भाई इब्राहिम के लिए 4 कैरेट का ज़मरुद पहना इंशाअल्लाह ताला, पहनने के बाद कुव्वत हाफिज स्ट्रांग होगा, पढ़ाई की चाहत पैदा होगी, जुनून पैदा होगा, आगे बढ़े, जिंदगी में खुशहाल रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर सोनभद्र से अब्दुल जुड़ गए, एक बार फिर से आपसे बातचीत करना चाहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अब्दुल साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम मोहतरम अब्दुल साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश सोनभद्र से। किसके बारे में जानना है? मेरे बारे में जानना है। अब्दुल कादिर मेरा नाम है। अब्दुल कदीर, ओके। माँ का नाम? जी जैबुन्निसा। डेट ऑफ बर्थ है आपकी? सर एग्जैक्ट नहीं मालूम। कोई सवाल है आपका पर्टिकुलर? सर मेरे लाइफ में कुछ पता नहीं क्या चल रहा है सर। मैं कंपटीशन बैठता हूँ, मेरा कोई मामला हल होता ही नहीं है। देखिए कदीर साहब, आपके नाम से अगर देखा जाए, आपका जो बुर्ज बनता है जमनी का, जमनी उर्दू में जोजा कहते हैं, यानी उसका जो मालिक होता है अतारत होता है, मर्क्यूरी होता है। अभी हम जो जिसकी बात कर रहे हैं आज, मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी जब कमजोर होता है, इंसान को समझ नहीं आता कि व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट टू डू, क्या करूं क्या ना, समझ नहीं आता, जो भी करेंगे नाकाम हो जाता है। क्योंकि प्रोफेशन का सितारा भी है, आपको कैरियर में आगे लेकर जाना, आपके कामकाज में आगे लेकर जाना जो सितारा होता है मर्क्यूरी होता है। इससे कमजोर होना आपको परेशान कर रहा है, जॉबलेस कहते हैं। अभी तक आपका जॉब कोई स्टेबल नहीं है और जहनी परेशानी बहुत है, स्ट्रेस की जिंदगी है, टेंशन बहुत लगता है, और थोड़ा मतलब हाजमे की कमजोरी है, कॉन्स्टिपेशन चलता है, पेट सही साफ नहीं होता, खाने पीने में ध्यान नहीं होता, बॉडी में कमजोरी चल रही है, साथ में वीनस कमजोर है। वीनस से कमजोर होना, खुशियों से दूर हो जाता है इंसान, पैसों की तंगी आ जाती है, घर में परेशानी होती है, मियाँ बीवी दरमियान खुशी नहीं रहती, लज्जत नहीं रहती, एंजॉयमेंट नहीं रहता, प्रेशर कम हो जाता है। क्यों? वीनस कमजोर है, बिकॉज वीनस इज प्लैनेट ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का सितारा कहा गया। तो इसको डेवलप करने के लिए और जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए आपको चाहिए कि एमराल पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सफेद फुकरा व्हाइट सफेद कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर मतलब देखिए, यहाँ पर बता दो लोगों के लिए, देखिए जिंदगी में हर चीज के दोस्त होते हैं, संगत कहते हैं ना, संगत होती है। अब यहाँ पर परेशानी के दोस्त भी हैं, परेशानी के दोस्त कहते हैं रोना कहते हैं, परेशानी यानी संगस्ती, उसके दोस्त है रोना, परेशानी यानी जिंदगी में मुश्किलात कहते हैं, यानी जिंदगी में उसका जो संगत है रोना। अगर हमारी जिंदगी में मुश्किलात आ रही हैं या परेशानी आ रही है, अगर हमने उसका वेलकम, उसका खुशामदीद रोने से किया, तो दोस्त जब चिपट जाते हैं, जब चिपट जाते हैं तो और मुश्किल बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ मैं, जैसे नाज़रीन देख रहे हैं, अगर जिंदगी मुश्किलात आ रही है, उसको खुशी से वेलकम करें, हैप्पी से वेलकम करें। एक ही बात सोचें, जब खुशी जिंदगी में उम्र भर के लिए जब नहीं ठहरती, तो गम कहाँ से ठहरेगा? जब जिंदगी में जो खुशियां हैं, जो हमारी जिंदगी में जो हैप्पीनेस है, तो एक बात याद रखिएगा, दुनिया में हर चीज का सीरीज होता है। अगर कोई इंसान कामयाब हासिल कर रहा है, जैसे पढ़ाई खत्म हो गई, नौकरी मिल गई, जॉब मिल गया, जॉब मिलते अच्छी शादी मिली, अच्छी लड़की मिल गई, बाद में कार खरीद दिया, बाद में औलाद हो गई, अच्छा बिजनेस कारोबार, नाम इज्जत शोहरत मर्तबा मिल गया। जैसे मुश्किल शुरू हो गई, नौकरी चले गई, परेशानी शुरू हो गई, थोड़ा बैंक करेक्ट हो गया, डिस्टर्बेंस आ गया, मियां बीवी में झगड़ा आ गया, टेंशन आ गया, परेशानी आ गया। जिस तरह खुशियों में इंसान आगे जा रहा था, जब गम आता है तो उस टाइम पे भी खुशियों से वेलकम करना है, क्योंकि खुशियां से वेलकम करने से परेशानियां दूर हो जाती हैं। वजह कि क्योंकि परेशानी के दुश्मन कौन है? खुशी। मुश्किल के दुश्मन कौन है? खुशी। संगति के दोस्त मतलब दुश्मन कौन है? खुशी। अगर दुश्मन का सहारा लेंगे, यकीन मानेगा ये जो भाग जाएंगे। अगर हमने रोना पीटना शुरू कर लिया तो और हमारी जिंदगी पस्त हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ? अगर मुश्किल जिंदगी में आ रहे हैं तो उसको खुशी से वेलकम करें, जिंदगी में आगे इंसान बढ़ सकता है, आगे चले जाता है। क्योंकि खुशियां से जब हम वेलकम करते हैं तो परेशानियां भाग जाती हैं। क्योंकि देखिए नेचर की खूबसूरती, इस दुनिया की जो खूबसूरती है 4 मौसम में है। गर्मी का मौसम आता है, ठंडक का मौसम आता है, ठंड का मौसम आता है, मतलब कहते हैं जाड़े का मौसम आता है, अब बारिश का मौसम आता है, मतलब मौसम 12 कहते हैं। अगर साल मरतबा बारिश रही तो जीना तंगत हो जाएगा, इंसान मजा नहीं आएगा जीने। अगर साल भर गर्मी रहेगी जीने मजा नहीं आएगा। मतलब गर्मी भी आना है, बारिश भी आना है, ठंड भी होना है, 12 भी आना, मतलब ये हिसाब से। तो जिंदगी में भी क्या है, कभी खुशी कभी गम रहना है। अच्छा भी होता है तो मुश्किलात भी आते हैं। अगर जिंदगी तमाम मुश्किलात
उन लोगों के लिए बताता हूँ जो कहते हैं कि 15 साल से परेशान, 20 साल से परेशान, दादा गरीब, बाबा गरीब, जिंदगी गुर्बत में गुजर रही है। तो वो लोगों को चेंज करना है, डेवलप करना है। अगर आप इंतजार करते रहेंगे, कल देखेंगे, जिंदगी बदलने वाली नहीं है। अगर आप मुश्किल खत्म करना, आज ही उठें, आज ही खत्म करें। अगर आप इंतजार करेंगे, मुश्किल और खड़ी हो जाएंगी। छोटी मिसाल क्या है, अगर कोई गंदे झाड़ को उखाड़ फेंकना है, आज उखाड़ फेंकना है। आप सोचेंगे कल देखेंगे, मैं एक साल के बाद थोड़ा बॉडी बनाकर वर्जिश करके आऊंगा, बाद तो उखाड़ के फेंकूंगा, यकीन मानिएगा आपसे खड़ी झाड़ बन जाएगा। आपकी ताकत कमजोर पड़ जाएगी झाड़ के सामने। मतलब क्या है, मुश्किलात को अगर उखाड़ फेंकना है, आज उखाड़ फेंकें, इंतजार ना करें। ये बात बताने मकसद क्या, देखिए ये इल्म को दुनिया के तमाम उलूम में अफजलियत का मकाम इसलिए मिला है कि ये इल्म आपको आपका आईना दिखाता है, आपकी खूबियां दिखाता है। आप कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, आपकी सही क्या है, गलत क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी कमजोरियों को ताकत में कैसे बदल सकते हैं, आप कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। इतना बड़ा अजीम इल्म है। इसे कहा जाता है कि कुदरत एक अजीम तोहफा है हम जैसे इंसानों के लिए, जिसके पीछे लाखों लोगों ने अपनी जानें फना करके हम तक पहुंचाया है। अगर हमने इस इल्म का सारा यकीन मानिएगा, जिंदगी में कामयाबी कदम चमी खुशहाल रहेंगे। अगर आप वाकई सितारे कमजोर हैं, परेशान है, उसको डेवलप करने के लिए जवाहरात इस्तेमाल जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हैदराबाद से इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ, उन्हें भी शामिल करते हैं। जी, सवाल बताइए अपना। अस्सलाम वालेकुम। आवाज मिल रही है आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। खुसरो नाम है मेरा। क्या नाम है आपका? खुसरो। खुसरो, किसके बारे में जानना है? मेरे बारे में। डेट ऑफ बर्थ है आपकी? जी, 31 बोलिए सर। मई 1967। 1 मई 31 मई 1967। 67। वक्त क्या है साहब? वक्त मालूम है आपको, पैदाइश का टाइम? नहीं। माँ का नाम क्या है? गौसिया बेगम। गौसिया बेगम। उसी साहब, जिस दिन पैदा हुए उस दिन बुधवार का दिन था, वेडनेसडे का दिन था। तकरीबन 2014 से लगातार परेशानियों का दौर चलता। माशाल्लाह से जायका अगर देखा जाए, मैनेज स्किल्स हैं, टीम लीडर हैं, अच्छे बात करने का तरीका है, रिश्तों की कदर करते हो, जज्बाती हो, हेल्पिंग नेचर भी हो। लेकिन तकरीबन 2014 से लगातार नाकामियों का दौर चल रहा है। प्रेशर ज्यादा है, टेंशन है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, प्रोफेशन में तरक्की रुकी, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि हर किसी का भला सोचे, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, प्लानिंग होते, फेलूर ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशन गलती भी ना करो भुगतना पड़ता है। जो लोग आपसे फायदा उठाते हैं वही आपको परेशान करते हैं। थोड़ा लीगल इश्यूज भी दिखा रहे हैं, मतलब पुलिस केस वगैरह भी होना, थोड़ा परेशानियां, मुश्किलात, हवालात के इसमें भी जाने का थोड़ा दिखा रहा है, क्योंकि थोड़ा लिटिगेशन कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। यहाँ पर छोटा मशवरा आपके लिए, किसी को गारंटी ना दें, किसी की वारंटी दे देना कि श्योरिटी देना या गारंटी देना, वहां पे फंस जाएंगे। प्रेशर ज्यादा, टेंशन, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियली मतलब खर्चे में डूबे हुए हैं। हालांकि जिम्मेदारी ज्यादा है, करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। इतनी सारी परेशानी ने परेशान कर रखा है। इसे बाहर निकलने के लिए, कामयाब जिंदगी के लिए आप पीछे एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, 4 कैरेट का 7वीं सफेद पुकराज, व्हाइट सफेद कहते हैं, 4 कैरेट का दोनों बनाकर पीनिएगा, सुकून मिलेगा, तरक्की मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। मजीद मालूमात के लिए हैदराबाद में अपना ब्रांच है, उसी के साथ आप जैसे कि हमारा विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, श्रीनगर, कश्मीर में हर जगह पर ब्रांच है, जहां पर आपको सहूलत मतलब मुलाकात कर सकते हैं जिंदगी बदलने, खुशहाल रहने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। एक और कॉलर है हमारे साथ, एक खातून फोन लाइन पर इस वक्त आपसे बातचीत करना चाहती है। डॉक्टर साहब, उन्हें भी शामिल करते हैं। जी मैम, सवाल बताइए अपना। मोहतरमा, अस्सलाम वालेकुम। आवाज मिल रही है मैम? क्या मेरी आवाज अब तक आ रही है?
दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब, शायद राब्ता उनसे नहीं रहा। एक बार फिर से आप कॉल कर सकती हैं। डॉक्टर साहब अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं। तमाम नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं, ये वक्त बेहद कीमती है। डॉक्टर साहब बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम परेशानियों का जवाब आप हासिल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, बस उन नंबर पर कॉल करना है और डॉक्टर साहब से बराह रास्त बात करनी है। डॉक्टर साहब, तालीम के हवाले से कई सवाल भी आज आए हैं और लगातार कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी जारी है। एक और कॉलर है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, नताशा, उन्हें भी शामिल करते हैं। जी नताशा। टाइम से मेरा अप्रेजल रोका हुआ है, तो इस बार होगा या नहीं, प्रमोशन होगा या नहीं, बहुत जरूरी है मुझे। आप डेट ऑफ बर्थ क्या है मोहतरमा? हेलो हेलो। जी जी, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब। 2 फरवरी। साल कौन सा है? साल बताइए। 1998 मैम। 98 है? हाँ, क्या बताया सर? 98 है जी। आवाज नहीं आ रही है। 98 है? आवाज नहीं मिल पा बर्थ रही है। ईयर 98 बताया डॉक्टर साहब। 98 है जी। वक्त मालूम है आपको? हाँ, आपकी वक्त पैदाइश टाइमिंग का मालूम है, वक्त बता दीजिए नताशा साहबा। दोबारा बताओ। 2 फरवरी 1998। वक्त पूछ रहे हैं। टाइमिंग वक्त नहीं पता। नताशा जी, आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है, इस हिसाब से अगर देखा जाए आपका जायजा बताता है आपका पैदाइश का दिन है, मंडे के दिन जन्म हुआ है, माशाल्लाह से खुददार हैं, सल्फर हैं, कुछ जॉब कर रही है, माशाल्लाह से हार्ड वर्कर भी हैं, हेल्पिंग नेचर भी हैं। जो आपने जो सवाल किया है प्रमोशन को लेकर, थोड़ा रुकावटें हैं अभी, थोड़ा आपके जायचे में तो जुहल का ज्यादा इम्पैक्ट है। जुहल यानी इंसान को पेंडिंग में डाल देता है, प्रेशर पैदा करता है, थोड़ा तंगदस्ती पैदा करता है, इंसिक्योर बना देता है, टेंशन पैदा करता है। साथ में आपका थोड़ा मर्क्यूरी कमजोर है, हेल्थ इश्यूज भी आ रही है, हार्मोन इम्बैलेंसिंग भी है, थोड़ा सर का दर्द भी आता है, कमर का दर्द भी है, पैरों का दर्द भी है, हाउस ऑफ कोऑपरेशन भी डैमेज है। सवाल आपने ये किया, लेकिन जवाब बहुत दिखा रहे हैं यहाँ पर। हाउस ऑफ कोऑपरेशन यानी शादी का घर जिसको कहा जाता है, थोड़ा परेशानी मुश्किल दिखा रही है। सबसे बड़ी परेशानियां जो आने की हैं, मर्क्यूरी और जोला कमजोर होना रुकावटें पैदा कर रही है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफेयर कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिए। पहनने के बाद आपको सुकून मिलेगा। आने वाला 2023 अप्रैल 15 तारीख के बाद, अगले जो महीना है 15 तारीख के बाद जो लॉन्ग पेंडिंग विशेष होती है, जो डिजायर होता है, इंशाल्लाह होने के इम्कान ज्यादा है, खुशहाल रहेंगी। बिल्कुल। एक और कॉलर है डॉक्टर साहब, हमीदा, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं, आपसे बातचीत करना चाहती हैं। जी हमीदा साहबा। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम सलाम। किसके बारे में जानना है, कहाँ से बोल रही हैं आप? हाँ, मेरे बारे में जानना है। कभी भी डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? डेट ऑफ बर्थ क्या है? 58। हाँ जी, 58 1958। तारीख क्या है, महीना कौन सा है? नहीं मालूम है। माँ का नाम? आशा भी। आयशा भी। हाँ। थोड़ा शादी को लेकर परेशान है। क्या जी? हमीदा, आपका नाम हमीदा है, माँ का नाम है आयशा भी। नाम से अगर देखा जाए आपका जो बुर्ज बनता है जोजा का, इंग्लिश में जमनी कहते हैं। माशाल्लाह से खुददार है, लेकिन पिछले 3 साल से लगातार परेशान है। ذहनी परेशानी, ذहनी दबाव, अकेलापन, घबराहट, बेचैनी होती है, रात में नींद नहीं आती, रोने का मन करना, मन दुखी, मन परेशान है। साथ में वीनस भी कमजोर है, थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा है आपको। शादी को लेकर थोड़ा रुकावटें पैदा करना, मुश्किलात, थोड़ा टेंशन होती है, वो डिस्टर्बेंस हो रही है, जिसकी वजह से घर में भी सुकून नहीं है, मुश्किलात ज्यादा है। इससे बाहर निकलने के लिए, खुशियों के लिए, कामयाब के लिए और लाइफ में हैप्पी रहने के लिए आपको चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में व्हाइट सफेद सफेद पुकराज कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। एक और कॉलर है मिर्जापुर से इस वक्त हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम मोहतरमा। जी, जैबुन निसा के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे आप? डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। माँ का नाम? माँ का नाम क्या है? पंजाबी। क्या है?
पंजाबी पंजाबी। जी। जैबुनिसा के नाम से और माँ के नाम से अगर देखा जाए बुर्ज बनता है कॉपरी खान का, उर्दू में जदी कहते हैं। तकरीबन 5 साल से लगातार परेशानियों का दौर चल रहा है, रुकावटों का दौर चल रहा है, जहनी परेशानी जहनी दबाव बहुत ज्यादा है। अवला अगर देखा जाए हाउस ऑफ प्रॉपर्टी में डैमेज है और सेहत के एतबार से भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, इन्फेक्शन ज्यादा रहते हैं, एलर्जी प्रॉब्लम भी होती है। मर्क्यूरी वीक है, साथ में आपका सैटर्न भी वीक है। सैटर्न वीक होने की वजह से थोड़ा तंगदस्ती रंजो गम ज्यादा हो जाता है, रोने का मन करता है, आंसू को छुपाना, मन परेशान, मन दुखी है, बड़ी टेंशन में रहती हैं और ताखीर होती है हर चीज में। साथ में मर्क्यूरी का कमजोर, लाइफ में ना स्टेबिलिटी है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, जहन सही से काम नहीं कर पाता, परेशान रहती हैं, बहुत टेंशन में रहती हैं। तकरीबन ये सिलसिला 5 साल से चल रहा है, जो और 2.5 साल आगे जाने के इम्कान ज्यादा हैं। इसको रोक लगाने के लिए, खुशियों के लिए, हैप्पीनेस के लिए, जिंदगी में कामयाबी के लिए आपको चाहिए कि एमराल्ड 4 कैरेट का पन्ना कहते हैं, साथ में नीलम ब्लू सफेद कहते हैं, 4 कैरेट दोनों बनाकर पहनिएगा, सुकून खुशी मैसर होगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। एक और कॉलर है डॉक्टर साहब, मोहम्मद रिजवान कानपुर से हमारे साथ, उन्हें शामिल करते हैं। जी मोहम्मद रिजवान साहब। इकबाल जी इकबाल नाम है। इकबाल जी, माजरत इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। और डॉक्टर साहब खैरियत है? दुआएं किसी बारे में जानना है? जी मैं मोहम्मद इकबाल कानपुर से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। यस सर, किसके बारे में जानना है? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए आपकी। डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 10 मार्च 1964। मार्च 10 1964। वक्त मालूम है आपको? हाँ, ये करीब 4:30 से 4:45 के बीच में। सुबह में, रात में, शाम में? दिन में। मोहम्मद इकबाल साहब जिस दिन पैदा हुए उस दिन मंगल का दिन था, मालूम है आपको? जी। तकरीबन 5 साल से लगातार परेशान है आप? जी, आँख में ग्लूकोमा भी है और मोतियाबिंद भी हो गया साहब। बीमार बहुत रहते हैं। बीमार भी रहते हैं, फाइनेंशियली भी है, जिंदगी में तंगदस्ती भी है, बचपन से जिंदगी में ज्यादा संघर्ष देखा, स्ट्रगल लाइफ गुजरी है, भाई पर पावर्टी मुश्किल की जिंदगी देखे हैं, रुकावटों का अंबार है आपके सामने। जो भी काम करते हैं डेवलपमेंट नहीं मिलता, तरक्की रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाते, सेहत के त्यौहार से बड़े कमजोर और बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, हर हफ्ते हर 15 दिन में बीमार हो जाते हैं, अस्पताल जाने का चक्कर लगाना पड़ता है। सबसे बड़ी परेशानी आपके जायके में अगर देखा जाए शम्स कमजोर है। शम्स का कमजोर होना आपको बीमार कर दिया, बिकॉज शम्स जो होता है प्लैनेट ऑफ हेल्थ कहते हैं, सेहत से जुड़ा हुआ सितारा जो होता है शम्स होता है, इसका कमजोर होना, जोहल से कंजक्शन होना आपको बीमार कर देगा। तकरीबन 2013 से, मतलब मैंने बताया 5 साल, लेकिन 2013 से लगातार ये मुश्किल जिंदगी में चल रही है। तकरीबन 10 साल से बड़े परेशान और बड़े डिस्टर्ब चल रहे हैं। साथ में आपका मून भी कमजोर है। मून जो होता है इंसान के जहन को चलाता है। आपके अंदर सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, दिल को मतलब सुकून नहीं मिल रहा है, बेकरार हो जाते हैं, रात में नींद नहीं आती, बहुत रोते हैं, पैसों की बड़ी तंगी चल रही है, घर के हालात भी सही नहीं चल रहे हैं। इतने सारे मुश्किलात में तकरीबन 10 साल से चल रही है और आगे जाने वाले इसको रोक लगाना है और 2.5 साल ये मुश्किलात को झेलना पड़ेगा। लेकिन इसको रोक लगाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, सेहत याबी के लिए और सुकून भरी जिंदगी के लिए आपको चाहिए एक याकूत रूबी कहते हैं 5 कैरेट का रहना है, साथ में सच्चा मोती केसी फल कहते हैं 5 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, सेहत अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल मोहम्मद इकबाल साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर जवाब मिला होगा। तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप भी राब्ता काम कर सकते हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। एक और कॉलर है डॉक्टर साहब हमारे साथ, सीमा, उन्हें भी शामिल करते हैं। जी सीमा साहबा। वालेकुम अस्सलाम जी। पूछना चाह रही हूँ बारे में जानना है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसके बारे में जानना है? जी मेरे बेटे के बारे में जानना है कि उसकी नौकरी नहीं लग रही, बहुत बेचारा कोशिश करता रहता है वो, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग रही। बेटे का नाम क्या है? मिर्जा शर्जील बेग। शर्जील? मिर्जा शर्जील बेग। डेट ऑफ बर्थ है उनकी? डेट ऑफ बर्थ, पहला तारीख मालूम है आपको? पैदाइश तारीख? 24 अप्रैल 1994। वक्त क्या है? वक्त उनका है शाम का। क्या टाइम पर शाम को बोल सकती हैं आप? 24/4/1994। वक्त बता दीजिए सीमा साहिबा।
इवनिंग 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 में करना। मोहतरमा, आपके बेटे सर्चिल पे पैदा हुए हैं, संडे का दिन था, याद है आपको? संडे का मैं तो भूल गई। नोट कर लो आप। संडे का दिन था, माशाल्लाह बड़ा इंटेलेक्चुअल है, दिल फरमा बरदार बच्चा है आपका, आपकी बात भी मानता है, दिल का अच्छा है, रिश्तों की कदर करता है। पिछले 3 साल से लगातार परेशान है, अभी तक नौकरी स्टेबल नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में काम करने के इम्कान ज्यादा हैं। इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा, तरक्की मिलेगी, लेकिन इसका जायजे में देखा जाए मर्क्यूरी रजत में है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, यानी देखिए बात बात में परेशानियां गले में पड़ जाती हैं। मतलब जो चीज नहीं सोचते ऐसे इस थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दोस्तों के साथ झगड़ा हो जाता है, दोस्ती लंबी नहीं आगे बढ़ती, जिसके साथ भला करना चाहता है वहाँ पे थोड़ा टेंशन हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और पिछले 3 साल से लगातार स्ट्रेस फील होता है, दबाव की जिंदगी है, अकेलापन भी है, घबराहट, बेचैनी, डर, खौफ की जिंदगी चल रही है। साथ में हाउस ऑफ कोऑपरेशन भी डैमेज है, वीनस बड़ा कमजोर है, शादी की परेशानियां हैं, थोड़ा ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही है, जिंदगी में डिस्टर्ब रहता है और हैप्पीनेस कम हो चुका है। हालांकि बच्चे के अंदर जिम्मेदारियां बहुत हैं, करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है। शानदार मुस्तकबिल है, इसको डेवलप करने के लिए आपके बेटे कामयाबी के लिए चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सफेद पुकराज व्हाइट सफेद कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। नौकरी मिलेगी, बैंक सेक्टर में अच्छा मकाम मिलेगा, एक अच्छा मैनेजर बनेगा, खुशहाल रहेंगे। बिल्कुल। इसी के साथ डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरम। हमारी खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।